गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस नए वीडियो में हम एनसीईआरटी प्लस बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की मैथ्स की प्रश्नावली 3.4 एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आज इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए हमें एक और विधि सीखनी है, एक न्यू मेथड टू सॉल्व लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का एक और तरीका सीखना है। ठीक है, तो चलिए हम आज पहले उस मेथड को सीखते हैं। और मेथड क्या है, उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है। तो चलिए हम पहले इसको समझते हैं, और समझने के लिए हम ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन हल करते ही हम इसको समझेंगे। ठीक है, वही बेटर रहेगा। ठीक, इसमें करना क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। चूँकि नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, टू वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो उसमें हम x या y के मान को, जैसे x के मान को y के पदों में व्यक्त करते थे और फिर उस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे। ठीक, या y के मान को x के पदों में व्यक्त करते थे और फिर उसको हम दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते थे। लेकिन इस मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में हम क्या करेंगे कि जो दो वेरिएबल्स हैं, दो चर राशियां हैं x और y, हम दोनों में से दोनों समीकरण युग्मों में किसी एक चर राशि का, किसी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, उसको बराबर करके और फिर दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर एक चर राशि को समाप्त कर देंगे। ठीक है, कैसे होगा आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है। और उसके बाद फिर बचेगा, जो इक्वेशन बचेगा वो केवल एक वेरिएबल में बचेगा जो कि एक साधारण सा इक्वेशन होगा, समीकरण होगा। तो आप उसको हल कर पाएंगे बहुत इजीली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हिंदी वाले के लिए। आप अपनी बुक और नोटबुक साथ में रखिए, तभी वीडियो देखिए, इसलिए कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, केवल पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, एक ही सवाल को दोनों विधि से हल करना है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, और आप खुद जज कीजिए, फैसला लीजिए कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, उसको मैं देखता हूँ। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 का 1, x + y = 5, x + y = 5, ये है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = -4, यह है इक्वेशन नंबर 2, = 4 है, -4 नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन में 4 है। x + y = 5, 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4, यह है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कैसे हल करेंगे, चलिए एक बार पहले एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से ही हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जरा सा ध्यान देंगे कि x का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, कुछ नहीं है तो कोई अंक नहीं है, कोई डिजिट नहीं है तो 1 है, +1 है। y का भी यहाँ कोई अंक नहीं है तो +1 है। ठीक है, लेकिन दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक -3 है। ठीक है, तो हम जैसा कि आपको बताया कि हम किसी एक चर राशि के कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे दोनों में। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है 2x,
x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है। अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको समीकरण यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। ठीक है, क्या होगा, 2 का जब गुणा करेंगे इसमें तो देखिए हो जाएगा 2x + 2y = 10 हो जाएगा। 2 से इसमें करेंगे 2x, 2 × x 2x, 2 × y 2y और 2 × 5 10। तो इक्वेशन हो गया 2x + 2y = 10। इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है। अब ध्यान दीजिए कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 में x के जो गुणांक है 2 और 2 मतलब इक्वल हैं, लेकिन और चिन्ह भी एक ही है, प्लस। ठीक है, तो इस 2x में से अगर 2x को घटाएंगे तो बचेगा क्या, 0। इसलिए अब हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटाने पर सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, हम लिखेंगे कि अब समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, समीकरण क्या है, 2 क्या है, 2x - 3y = 4 और ये है 2x + 2y = 10। इसको हम घटाएंगे तो यहाँ घटाव लिखेंगे तो इन सब का चिन्ह पलट जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, बीजीय व्यंजक को हल करते समय घटाने के दौरान जो दूसरा व्यंजक होता है, दूसरा जो एक्सप्रेशन होता है, उसके सभी पदों का, सभी टर्म्स का चिन्ह जो है उलट देते हैं, ऐसा होगा। और यहाँ अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए 2x + 2x = 4x हो जाएगा। हमको क्या करना है, x को मिटा देना है, हटा देना है, तो घटाएंगे तो 2x - 2x देखिए ख़त्म हो गया, 0 बचेगा। अब यह है -3y और यह है -2y, तो ये जोड़ करके हो जाएगा -5y, इसलिए कि चिन्ह इनका बराबर है, सेम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो घट के बचेगा -6। अब यहाँ से माइनस माइनस दोनों तरफ है, काट सकते हैं। और देखिए अब ये हो गया सिंपली 5y = 6। देखिए कितना सिंपल इक्वेशन मिला। तो हम y का मान झट से निकाल लेते हैं यहाँ से, y = हो जाएगा 6/5। ये एक आंसर है, y का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया ये एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। अब क्या करेंगे कि अब इस y के वैल्यू को समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, फिर x का भी वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे, अब y = 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, नाउ पुटिंग y = 6/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, x + y = 5। तो x की जगह पे आप क्या, x तो x ही है, y की जगह पे क्या हो गया 6/5 = 5। अगर इस चीज़ को हम हल करें यहाँ तो x बराबर हम क्या पाते हैं 5 - 6/5। इसको भिन्न का, रेशनल नंबर का, फ्रैक्शन का क्या बनाएंगे, सब्सट्रैक्शन, घटाव बना देंगे। 24 - 6 = बचा कितना 19, 19/5। x y का वैल्यू कितना 6/5, x का वैल्यू कितना आया 19/5। ठीक है, ज़रा आंसर वेरीफाई करते हैं। 19/5 x बराबर और y बराबर 6/5। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से इस विधि से हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया, हो गया, ये बन गया। यही है विलोपन विधि कि एक पद जो है ना x को हम क्या कर दिए, गायब कर दिए, सवाल में से उड़ा दिए, और विधि द्वारा, नियम के द्वारा, ऐसे ही नहीं, जैसे तैसे नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। चलिए इसका मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम x के ही गुणांक को, कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे, हम y के भी कोएफिशिएंट को बराबर कर सकते हैं। इसी को मैं फिर से कर रहा हूँ। अगली बार मैं क्या करूँगा कि y के कोएफिशिएंट को बराबर करूँगा
और वही ज़्यादा बेटर भी रहेगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह जो है विपरीत है, दोनों का चिन्ह उल्टा है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। फिर देखिए कैसे, या यही सवाल को एक बार फिर से, ठीक है। इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इजकल टू 5 और था फिर 2x माइनस 3y इजकल टू 4। ये है इक्वेशन नंबर 2। हम बोलेंगे कि अब समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर देखिए कर सकते हैं हम, क्या पाएंगे 3x प्लस 3y इजकल टू 15। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ भी 3y है, यहाँ भी 3y है, चिन्ह विपरीत है, ये प्लस है ये माइनस है, तो हम लिख सकते हैं कि अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 है 2x माइनस 3y इजकल टू 4 और यह है 3x प्लस 3y इजकल टू 15। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो चिन्ह भी पलटने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 2x और 3x कितना हो गया 5x, ठीक है, और ये है प्लस और ये है माइनस, इसको करेंगे तो हो गया 0, और इसको जोड़ के कितना आएगा 15 और 4 19, x बराबर कितना आया 19/5। देखिए वैल्यू आ गया, जो यहाँ पर हमने पाया था x बराबर 19/5, वैसे ही यहाँ भी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि x बराबर, जैसे यहाँ पर y का वैल्यू पहले ज्ञात हुआ था, तो हम y बराबर, y का जो मान था 6/5 समीकरण 1 में रख दिए थे। यहाँ पर x का मान प्राप्त हुआ है, तो हम इसको चाहे तो समीकरण 1 में चाहे तो समीकरण 2 में रख सकते हैं और फिर y का भी मान ज्ञात कर लेंगे, जैसे इसमें ज्ञात किए थे, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और 2 तरीके से हुआ। पहले प्रयास में मैंने x के कोएफिशिएंट को, गुणांक को बराबर किया, दूसरे प्रयास में मैंने y के कोएफिशिएंट को बराबर किया। तो हम किसी को भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, ओके। तो और यही नहीं कि केवल गुणा ही कर सकते हैं, हम भागा भी कर सकते हैं, भाग भी, डिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली गुणा ही करते हैं, क्योंकि हमको लीनियर इक्वेशन ही चाहिए, रैखिक समीकरण ही चाहिए। भाग करने पर कभी कभी क्या होता है कि भिन्न वाली संख्याएं प्राप्त होती हैं, रेशनल नंबर्स प्राप्त हो जाते हैं, जिसको कि हल करना थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन और लॉन्ग हो जाएगा, तो हम जनरली मल्टीप्लाई ही करेंगे। चलिए, ये हुआ विलोपन विधि। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी प्रोसेस है, ठीक है। विलोपन मतलब कि 2 चर में से एक चर राशि को, 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को मिटा देना है, हटा देना है, फिर इक्वेशन जो बचेगा वो बिल्कुल ही सामान्य सा, जो कि आप 6th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे कि यहाँ बचा था 5y इजकल टू 6। तो ये एक चर का एकदम इजी सा इक्वेशन है। यहाँ भी देखिए बचा था 5x इजकल टू 19, तो इसको हम x का वैल्यू एकदम इजीली ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब है कि इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, तो वो विधि आप पहले से जानते हैं। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ और उस विधि द्वारा एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है 2, 3 और 4 को मैं केवल विलोपन विधि से ही हल करूँगा, प्रतिस्थापन विधि से आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था x प्लस वाई इजकल टू 5 इक्वेशन 1, और था 2x माइनस 3y इजकल टू 4 इक्वेशन 2। 2x माइनस 3y इजकल टू 4, x प्लस वाई इजकल टू 5, ठीक है। उसमें क्या करते थे कि समीकरण 1 से x प्लस वाई इजकल टू है 5, तो हम x का मान y के पदों में लिखना चाहें तो ये प्राप्त होगा, इसको हम मान सकते हैं समीकरण 3। और अब आप याद कीजिए एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग इसी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही पढ़े थे, उसी तरह से सवाल को हल किए थे। और इस सवाल को भी अभी मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, और अब इसी सवाल को मैं प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कर रहा हूँ। अब x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y इजकल टू 4। 2x बराबर क्या है, 5 माइनस वाई माइनस 3y इजकल टू 4। तो ये गुना करेंगे, 2 इंटू 5 10 और माइनस 2y माइनस 3y इजकल टू 4। यहाँ से अगर हल करते हैं तो हो गया माइनस 5y इजकल टू 4 माइनस 10, मतलब कि माइनस 5y इजकल टू माइनस 6। माइनस माइनस काट सकते हैं, y बराबर हो गया 6/5। एक आंसर प्राप्त हो गया, देखिए हो गया। अब फिर हम y बराबर 6/5 इक्वेशन थर्ड में रख करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके आगे चलिए देखते हैं क्या करना है। अब y बराबर 6/5 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x इजकल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, तो x इजकल टू 5 माइनस y का मान है 6/5, उसको रख दिए। इसको बटा पर का बना देंगे सब्सट्रैक्शन, तो हो गया 25 माइनस 6, तो कितना बचा, 19/5 हो गया। x का वैल्यू ज्ञात हो गया, हमें मिल गया। तो आंसर हो गया x इजकल टू आंसर x इजकल टू 19/5, y इजकल टू 6/5। ठीक है, आप खुद तुलना कीजिए कि ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इसके पहले जो विधि था वो था एलिमिनेशन विधि, मतलब विलोपन विधि। आप जज कर लीजिए, फैसला कर लीजिए कि कौन सी विधि उपयुक्त है, और आपको जो विधि सरल लगती है, इजी लगती है, आप उस विधि से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से जुड़े सवाल आते हैं, और ये स्पष्ट नहीं किया हो क्वेश्चन में कि आपको किस विधि से हल करना है, तो आपको जो विधि सरल लगता है उस विधि से आप हल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 4y इजकल टू 10। 3x प्लस 4y इजकल टू 10, ये है इक्वेशन 1। और दूसरा है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यह है इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ है 3x, यहाँ है 2x, x का कोएफिशिएंट अलग अलग है, y का भी कोएफिशिएंट अलग अलग है। हम देख रहे हैं कि x का जो चिन्ह है, दोनों में कोएफिशिएंट का चिन्ह जो है साइन सेम है, प्लस है, लेकिन यहाँ y के कोएफिशिएंट का चिन्ह जो है उल्टा है। तो अगर हम y के कोएफिशिएंट को बराबर कर दें, ठीक है, तो दोनों समीकरण को जोड़ करके हम क्या कर लेंगे, देखिए इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, इसलिए कि हमको इसको 4 करना है। तो गुना करने के बाद क्या प्राप्त होता है, 4x माइनस 4y इजिकल टू 4, ये ठीक है। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे कि अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या होगा, लिखेंगे 2x माइनस 3x, समीकरण 1 और समीकरण 1 एंड 3 को जोड़ना है हमें। तो यहाँ होगा 3x प्लस 4y इजिकल टू 10, और ये है 4x माइनस 4y इजिकल टू 4। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो चिन्ह चेंज करने की ज़रूरत है नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू चेंज द साइन, ठीक। तो ये 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x, और ये देखिए ये कट जाएगा,
और यहाँ पे हो जाएगा 14। x इजकल टू कितना होगा 14/7 इजकल टू 2। x का वैल्यू क्या निकला 2। वेरी इजी, वेरी इजी। अब क्या करेंगे कि अब नाउ पुटिंग x इजकल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में रख सकते हैं। x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, 2 आसान सा लग रहा है, 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, पुटिंग x इजकल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 2y इजकल टू 2। ठीक है, हमको मिला है x का मान 14/7, तो 2 नहीं, x बराबर 2, तो 2 इंटू 2। देखिए x का जो वैल्यू मिला था 2, हम x की जगह पर रख दिए 2 माइनस 2y इजकल टू 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2y इजकल टू 2 माइनस 4, माइनस 2y इजकल टू माइनस 2। ये 2 दोनों तरफ माइनस से काट सकते हैं, तो होगा y बराबर 2/2 मतलब 1। तो आंसर क्या हुआ, आंसर कि x बराबर 2, y बराबर 1। x बराबर 2 आया था, y बराबर 1 आया है। हो गया, विलोपन विधि से हमने हल कर दिया। ठीक है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी पुनः हल कीजिए, आपका अभ्यास होगा। ठीक है, प्रैक्टिस होगी, ज़रूरी है हल करना। और आप उस विधि को जानते हैं, x इजकल टू 2 y इजकल टू 1। आंसर भी बिल्कुल सही मैच हो रहा है। हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं 3 की ओर। लेकिन याद रखिए कि आपको इसी सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल करना है, आप खुद से कीजिए।